हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 17.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या करा? फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फॉर अ कंपटीशन एट लिस्ट इंक्लूडिंग 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स. The 2 girls who won the prizes last year should be included. In how many ways can the selection be done? थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए. कितने क्लास में 12 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स है, उसमें से 10 स्टूडेंट को चूज करना है किसी कंपटीशन के लिए, और कम से कम उसमें 4 बॉयज और 4 गर्ल होनी चाहिए. 4 बॉयज एंड 4 गर्ल उस 10 स्टूडेंट्स में से होने चाहिए. और इसमें ये भी कह दिया है, कंडीशन दे दिया है एक, कि 2 गर्ल्स जो है ना, जो पिछले ईयर प्राइज जीती थी, उनको इसमें इंक्लूड करना है. यानी कि अब आपको 10 स्टूडेंट्स को नहीं सिलेक्ट करना है, आपको 80 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये 2 तो फिक्स हो गए, है ना. और ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स होनी चाहिए. चलिए इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं. कह रहा है कि 2 गर्ल्स हु won the prize last year are to be included in every selection. हर एक सिलेक्शन में इनको इंक्लूड करना है. आप जितना भी सिलेक्शन करेंगे उस सब में ये इंक्लूड करना है. तो इसका मतलब कि ये 2 को तो छोड़ ही दो, बचा अब. सो we have to select 8 students out of 12 boys and girls. कितनी? तो 2 गर्ल्स को छाड़ देंगे, अब 8 गर्ल्स हो जाएंगी, क्योंकि 2 तो फिक्स हो गई ना, तो उनको तो चूज ही नहीं करना. उसको वो सिलेक्शन में, हर एक सिलेक्शन में पहले से ही है. चूजिंग at least 4 boys and 2 girls. क्योंकि देखिए 4 गर्ल्स कह रहा था, लेकिन आप 2 गर्ल्स तो फिक्स कर दिए ना, तो अब 2 ही गर्ल्स को ना चूज करना होगा इन सब सिलेक्शन में से. चलिए तो लिख सकते हैं therefore required number of ways. अब इसको थोड़ा सा समझिए. हमारे पास 12 बॉयज है. 12 बॉयज में से अगर मान लीजिए हम लोग 6 बॉयज को चूज कर लें, तो अब 8 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को चूज करना होगा, क्योंकि टोटल हमें 8 को ही अब सिलेक्ट करना है. हम लोग 2 तो गर्ल्स फिक्स ही कर दिए हैं. तो देखिए इस सिलेक्शन में कम से कम, देखिए यहाँ पे कम से कम 4 बॉयज होने चाहिए. तो यहाँ पे 6 बॉयज हमने चूज किया है, ठीक है, और 4 गर्ल्स भी होनी चाहिए कम से कम. तो ये 2 गर्ल्स चूज किया और 2 पहले से इंक्लूड है आपके सिलेक्शन में, तो वो तो होंगी ना, फिक्स हो गया. फिर हो सकता है कि हम 12 में से 5 बॉयज को चुन लिए, तो गर्ल्स कितनी अब ले लेंगे? 3 गर्ल्स ले लेंगे. यहाँ पे 3 गर्ल्स लिए और 2 पहले से, यानी कि 5 गर्ल्स और 5 बॉयज हो गए, यानी कि 10 ये भी सिलेक्शन हो गया. हो सकता है कि हम लोग 4 बॉयज ले लें, तो आपको 4 गर्ल्स भी चूज कर लेनी होगी अब इसमें से, है ना जी. तो 4 ये गर्ल्स और 2 पहले से फिक्स थी, यानी कि 4 to 8 वो भी हो गई, 4 to 6 हो गए, और 6 और 4 10. टोटल सिलेक्शन कितना हो गया? ये भी 10 का हो गया, है ना जी. चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं. 12 का फैक्टोरियल बाई में 6 का फैक्टोरियल और इंटू 12 माइनस 6 का फैक्टोरियल प्लस, सॉरी इंटू में पहले है उसको देख लेते हैं. इसको 8C2 के लिए 8 का फैक्टोरियल बाई में 2 का फैक्टोरियल और यहाँ 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस में 12 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल और इंटू में 12 माइनस 5 का फैक्टोरियल. फिर यहाँ देखिए 8 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और फिर 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल. फिर आगे देखते हैं, फिर प्लस 12 का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल और फिर यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और इंटू 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल. चलिए अब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं. देखिए क्या होता है. 12 का फैक्टोरियल है ना, तो 12 इंटू में चलते हैं 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 9 के बाद आपका हो जाएगा 8 इंटू में 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल. और नीचे देखिए 6 का फैक्टोरियल एक ऑलरेडी है ना जी. तो 6 का फैक्टोरियल है, और 6 का फैक्टोरियल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप 720, है ना जी, 720 लिख सकते हैं. या फिर इसको लिख दो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और इंटू में एक 6 का फैक्टोरियल ऐसे.
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अगले स्टेप पे काटा जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं। 8 इंटू में 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और इंटू में 6 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये इससे 4 टाइम्स में। अब देखिए इसमें भी काट सकते हैं, 6 2 जा 12, अच्छा 2 बचा, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, यहाँ 5 2 जा 10, 2 बच गया है ना जी। और ये अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, 4 2 जा 8 और ये 3 3 जा 9, अच्छा सब तो कट ही गए। अच्छा फिर अब देखते हैं प्लस में, इसके लिए 12 है तो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे नीचे देखिए 5 का फैक्टोरियल है तो इसे 120 लिख देते हैं, और इंटू में यहाँ पर 7 का फैक्टोरियल, फिर इंटू 8 का फैक्टोरियल, तो 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल, और ये नीचे 6 हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल और इंटू में 5 का फैक्टोरियल। अब देखिए इससे ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल गया, 10 10, 12 से 12 गया। अब फिर उसके बाद जो बचा उसको देखते हैं क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टोरियल है ना, तो 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24 और यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल, इंटू यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में यहाँ पर 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, और एक 4 का फैक्टोरियल 24 लिख देते हैं और इंटू में 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल, या 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, अच्छा 8 से फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल, 12 2 जा 24 और 2 से इस 10 को 5 टाइम्स में, या फिर इस 2 को भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए क्या है ऊपर, 11 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 7 और फिर इंटू में यहाँ 4, फिर इंटू में यहाँ पर 7। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है ये 25872। फिर उसके बाद इसमें देखिए यहाँ 11 इंटू 9 इंटू में आपका 8 इंटू में 8 के बाद फिर 8 है और फिर इंटू में 7 है ना जी। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 44352। ठीक है, फिर प्लस में इसको देखते हैं, यहाँ देखिए 11 इंटू में 5 इंटू में 9 इंटू में उसके बाद है 7 इंटू में 2 और इंटू में 5। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका 34650। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, तो इन सबको जब ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 104,874, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर